कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता और विधानसभा उनके साथ पूरी मजबूती के साथ है, उनके पास बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ने की कोशिश की है। तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद यह आशंका बहुत बलवती है कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। केजरीवाल की राजनीति झूठ की बुनियाद पर है और वो जब बाहर झूठ बोलते हैं तो उनको जो है कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ती है। अरुण जेटली जी से कान पकड़कर माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से झूठे आरोप लगाए, कान पकड़कर माफी मांगी। और आप लोकपाल के लिए बड़ा लगे हुए थे, लोकपाल क्यों नहीं लाए? आपकी हिम्मत हुई आज तक पूछने की? आपको लतिया कर बाहर कर दिया गया, फिर भी नहीं पूछ रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। लतिया तो गलत है। चित्रा जी, इस बदतमीज आदमी से आप सुन लीजिए भाषा, सुन लीजिए भाषा, एक एक करके ठीक है। अब बदतमीज आदमी को आशुतोष मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक पर प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज उनको बोले करिए। मुझे आप दोनों की भाषा पर आपत्ति है, प्लीज टॉपिक पर रहेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और आम आदमी पार्टी समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों दरअसल आशुतोष बीजेपी की कहीं ना कहीं खिलाफत करते ही रहते हैं। इसी पर डिबेट में भी आज इनमें अच्छी खासी तनातनी हो गई। हमारे प्रेम शुक्ला के सामने जब कोई सामने फालतू बोलता है तो वो अच्छे से टांग उसकी खींच ही देते हैं। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, अब बीजेपी की ओर से कोई अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आया नहीं जाता है, फिर ये विश्वास प्रस्ताव लाकर, और ये तीसरी बार है 2022 में, फिर मार्च मतलब इसी समय, आखिर क्यों इस तरह की कोशिशें की जाती हैं मुख्यमंत्री की ओर से? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है? कितने विधायक? सदन ही बिल्कुल उनको बाहर भी कर दिया। आज 8 हैं, 7 को बाहर बिठा दिया। तो ये मुख्यमंत्री की ओर से क्यों किया जाता है, यही तो सवाल है। क्योंकि मार्च 2023 यहां पर जो मार्च 2023 में लाए, अगस्त 2022 में लाए, फिर लेकर आए। देखिए इसका सीधे रिलेशनशिप जो 19 तारीख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है पूछताछ के लिए, उससे इसका सीधा संबंध है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये अपनी जनता को और अपने विधायकों को ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता और विधानसभा उनके साथ पूरी मजबूती के साथ है, उनके पास बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ने की कोशिश की है, ये वो मैसेज देना चाहते हैं। और अगर ऐसी चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री अगर वो उसको जेल में डाला जाता है तो फिर उसके पीछे की जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है विद इन कोर्ट, वो जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये इसका और किसी तरीके से कोई लेना देना, कोई औचित्य नहीं है। अब ये अलग बात है कि 19 तारीख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे सिर्फ पूछताछ करता है या उनको अरेस्ट करता है, वो अलग प्रश्न। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद यह आशंका बहुत बलवती है कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि इस वक्त अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं तो ये वाकई में बहुत बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के ऊपर होगा। क्योंकि उनके जो 2 प्रमुख नेता जो उनकी अनुपस्थिति में अगर जेल के बाहर होते तो शायद पार्टी को संभाल भी सकते, तो सरकार भी चला सकते थे। वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही आज की तारीख में जेल में है और उनको बेल नहीं मिल रही है। तो ऐसे में दिल्ली पूरी तरीके से हेडलेस हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए। और हो सकता है इस बहाने भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करके जो आम आदमी पार्टी की सरकार ये विधायक है उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करे। ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं आप लोग, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी सीधा आरोप सदन के भीतर लगाया है उन्होंने। देखिए दरअसल केजरीवाल की राजनीति झूठ की बुनियाद पर है और वो जब बाहर झूठ बोलते हैं तो उनको जो है कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ती है। अरुण जेटली जी से कान पकड़कर माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से झूठे आरोप लगाए, कान पकड़कर माफी मांगी, कपिल सिब्बल से कान पकड़कर माफी मांगी। वो विधानसभा के जो सदन है उसका दुरुपयोग झूठ बोलने के लिए करते हैं ताकि उन पर जो है कोई मुकदमा ना बने और उनको फिर कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी ना मांगनी पड़े। इसलिए बारंबार जो जानते हैं कि मेरा भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ जिस तरह के प्रमाण है, उनके मनीष सिसोदिया जो है वो जेल काट रहे हैं और उनकी सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि उनके खिलाफ किस तरह से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है उसका मनी ट्रेल है। इसी तरह से संजय सिंह के लोगों ने कैसे रिश्वत ली इसके सबूत हैं। तो वो लगातार जेल में होने के कारण वो जानते हैं कि जेल में तो जाना ही है, कम से कम जो है कुछ और झूठे आरोप लगा ले। तो झूठे आरोप लगाकर किसी तरह जो है वो सोच रहे हैं किसी तरह से मैं झूठ बोलूंगा तो हो सकता है प्रवर्तन निदेशालय वाले कार्रवाई करने में विलंब करें। वो कह रहे हैं 25 करोड़ का ऑफर दिया गया है हमारे साथ, उनसे तो बाकायदा की गई है। चित्रा जी बाकायदा सीआईडी ने आके उनसे पूछा बताइए किसको दिया। उनकी हिम्मत हो तो बता दे नाम, कौन आया था, कब आया था, किसको ऑफर दिया, ये भी स्पष्ट कर देना। वो तो झूठ बोलने वाले जिनका जो है सिद्ध हस्त झूठे हैं
और उनकी पार्टी के आसपास भी अगर कोई चले जाता है तो वो भी झूठ बोलने का विशेषज्ञ हो जाता है। और इसी तरह का उन्होंने कहा था कि मैं तो जो है कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए, अपने बच्चों की कसम खाई थी। तो इतना निकृष्ट किस्म का राजनेता भारत में आपने कहीं और देखा है? आज के ही आरोप पर रहते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने खरीदने की कोशिश नहीं की। आपकी बातों पर आशुतोष जी को जवाब देना चाह रहे थे। उसके बाद पंकज जी, संगीत जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत यकीन है, बेल नहीं मिल रही इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। बट इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर भी टिप्पणी की थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा करेंगे तो कर लेंगे चर्चा मित्र। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा में आए हो, यहाँ वहां क्यों भागते हैं यार? यहाँ वहां भागते क्यों? जवाब ले लेते हैं आशुतोष जी, इतना अधिक जो है क्यों नीचे आशुतोष जी से जवाब ले लेते हैं। गर्त तक गिरने की आपकी जो है मंशा क्यों बढ़ती जा रही है? आशुतोष जी, प्रेम शुक्ला जी, आप इसी चर्चा कर लेते ना, इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही चर्चा करते हैं। आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही चर्चा कर लेते हैं मित्र, आइए इसी पर। और आप लोकपाल के लिए बड़ा लगे हुए थे, लोकपाल क्यों नहीं लाए? आपकी हिम्मत हुई आज तक पूछने की? आपको लतिया कर बाहर कर दिया गया, फिर भी नहीं पूछ रहे हैं, ऐसी भाषा फिर से भी परहेज पूछ किया रहे जा हैं लतिया सकता का है। गलत है। प्लीज, ये क्या भाषा है? थोड़ा परहेज कर सकते हैं। लतिया कर निकाला जाता है प्लीज, आपको पुष्प का हार बना के निकाला, इनको क्या फूल लेकर निकाला? ये लतिया प्लीज, अच्छा हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए प्लीज। थोड़ा भाषा की मर्यादा थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाषा मुझे बताइए, आप बोलने दीजिए, आशुतोष जी को बोलने दीजिए प्लीज। चित्रा जी, इस बदतमीज आदमी से आप सुन बात लीजिए कर रही हैं। भाषा, सुन लीजिए भाषा, आ जाए औकात पर, सुन लीजिए भाषा। एक एक करके ठीक है। अब प्रेम शुक्ला जी, लतियाना ये कौन सा शब्द है? मतलब इससे तो हमें बचना चाहिए ना। ठीक है सर, प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे। और ठीक है प्रेम शुक्ला, मुझे आपत्ति है, मुझे दोनों ही लोगों की भाषा पर आपत्ति है, लेकिन ठीक है, खत्म कीजिए प्लीज, खत्म कर लीजिए प्रेम शुक्ला जी, प्लीज खत्म कीजिए, प्लीज खत्म कीजिए। इस बदतमीज आदमी को आशुतोष जी मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, प्लीज मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन टॉपिक पर। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, उनको बोले दीजिए। मुझे आप दोनों की भाषा पर आपत्ति है, प्लीज टॉपिक पर रहेंगे। दोनों लोग नहीं मानेंगे, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, ये तो अच्छा नहीं। प्लीज अब प्रेम शुक्ला जी बात खत्म होगी। ठीक है, बात खत्म कीजिए प्लीज। कौन है आदमी? कौन है आदमी? पागल हो गए, रक्तचाप बढ़ गया गुरु, किसी डॉक्टर से इलाज करवाओ। प्रेम शुक्ला जी, मनोरोग बोलेगा। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मनोरोग ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड, ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे आप दोनों लोगों की, एक सेकंड सर, आप दोनों लोगों की भाषा पर आपत्ति है, लेकिन ये लतियाना शब्द आप ही ने तो शुरू किया था ना प्रेम शुक्ला जी। ये कोई शब्द होता है? अब बहुत सारे नेता, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, अभी बहुत सारे नेता इधर उधर जा रहे हैं, अभी बहुत सारे नेता इधर उधर जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टी छोड़कर, तो सबके लिए क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? प्लीज शुक्ला जी, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है प्रेम शुक्ला जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, उनके बदतमीज शब्द, डूबा हुआ व्यक्ति, दोनों लोगों का आवाज बंद करो, हाथ जोड़ के मैं चुप कर बे कुत्ते। दोस्तों एक बात तो प्रेम शुक्ला ने ठीक कही थी कि जो लतिया के भगाया था। बाकी आप डिबेट वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।